हम डिस्कस कर रहे थे फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे एंटी फंगल। ठीक है, एंटी फंगल्स में हम एंटी फंगल ड्रग्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एंटी फंगल ड्रग। ठीक है, एंटी फंगल ड्रग क्या है, कि एंटी फंगल जो कि इसमें हम कौन कौन से ड्रग के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे कि एंटी फंगल ड्रग के। ठीक है, इसमें डिफरेंट ड्रग्स आते हैं और इनकी वन बाय वन हम इनके क्या करते हैं कि इनकी डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है। ठीक है, और इसके रेजिस्टेंसी क्या है, और इसकी कौन कौन से डिजीज़ काज करते हैं और कौन कौन से डिजीज़ के लिए हम ये यूज़ करते हैं, और इसकी एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज जो है हम एंटी फंगल ड्रग्स में अगर हम इसकी कि एंटी फंगल ड्रग होता क्या है। जो एंटी फंगल ड्रग्स मीन्स हमारे बॉडीज़ में जो कि फंगल की वजह से जो भी डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, उनके अगेंस्ट में जो हम ड्रग देते हैं। ठीक है, उनके बारे में। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है ड्रग देते हैं, उसको बोलते हैं कि जो फंगल को क्या करते हैं, किल करे, उसको एंटी फंगल कहा जाता है। ठीक है, जो कि फंगल के ख़िलाफ़ जो है हम कोई ना कोई भी ड्रग दे देते हैं, जो कि या तो वो बैक्टीरियो साइडल होता है या तो बैक्टीरियोस्टेटिक होता है, जिसमें या तो वो सेल मेम्ब्रेन की क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस करता है, या वो जो है इनकी जो है रिप्लिकेशन या इनकी जो मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इसके फंक्शंस को क्या करता है, स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो डिफरेंट इसकी क्लासिफिकेशंस है, जिसमें एंटी फंगल ड्रग्स में, ठीक है, एम्फोटेरिसिन भी, ठीक है, जो कि पोलिनीन से एंटीबायोटिक्स में आता है। ठीक है, एजोल्स, ठीक है, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। इसमें हम डिफरेंट इसकी क्या करते हैं फर्दर, इसमें भी क्या होता है, डिफरेंट ड्रग्स है। ठीक है, उनके डिफरेंट यूजेस हैं और इसके डिफरेंट फ़वाइद हैं। इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोलिनीन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसमें जो है एम्फोटेरिसिन भी हम डिस्कस करते हैं, जो कि पोलिन एंटीबायोटिक्स में, ठीक है, जो कि ये है एंटी फंगल ड्रग की फैमिली में आता है। और इसमें जो कि ये क्या है, जो कि सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये ड्रग्स इसमें हम एम्फोटेरिसिन भी, नेस्रीन, हिमालयासिन, ठीक है, लाइक इस तरह के ड्रग्स हम, ठीक है, नेटामाइसिन, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। जो आज हमारे टॉपिक्स है वो है एम्फोटेरिसिन भी। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे एम्फोटेरिसिन भी क्या है। ठीक है, इसकी डिफिनेशंस, ठीक है, और इसकी क्या है फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। ठीक है, और इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, ठीक है, और इसके एडवर्स इफेक्ट, रेजिस्टेंसी और यूजेस हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बोर्ड की तरफ चलते कि एंटी फंगल ड्रग। ठीक है, एंटी फंगल ड्रग की अगर हम बात करें तो ये क्या है, मीन से अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, जो कि ये अगेंस्ट किसकी, फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट देते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एंटी फंगल। ठीक है, वो टैबलेट या वो जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में हो, या वो पाउडर फॉर्म में हो, या इंजेक्शन के फॉर्म में हो, या टैबलेट के फॉर्म में हो। ठीक है, हम जो कि पेशेंट को देते हैं, जो कि अगेंस्ट फंगल के खिलाफ। ठीक है, या तो वो बैक्टीरियोसाइडल हो या बैक्टीरियोस्टेटिक हो। ठीक है, ठीक है, या इसमें क्या करते हैं, जो कि वो फंगल के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एस्परजिलेसिस लाइक डिफरेंट जो कि डिजीज होते हैं, और फंगल जो काज करते हैं, या तो वो सुपरफिशियली या सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो किल के लिए हम जो देते हैं अगेंस्ट टैबलेटों की। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो कि एंटी फंगल की अगर ड्रग की बात करें तो क्या है ये, जो कि फंगल इन्फेक्शंस। ठीक है, जो कि फंगल इन्फेक्शंस क्या है। ठीक है, ये ओकर होते या तो सिस्टमेटिक, जो कि हमारी जो कि सिस्टमेटिकली डिफरेंट सिस्टम, लाइक अगर हम बात करें जीआईटी की बात करें तो इसमें डिफरेंट डिजीज काज करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में। ठीक है, ठीक, एंडोक्राइन सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इस तरह के डिफरेंट सिस्टम में। ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो ये जो कि वेजाइनल में, ठीक है, वेजाइना फीमेल्स में, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो हमने माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे ये क्लेमेंडिया, ठीक है, ये भी एक फंगल की एक वो है, उसकी क्या करते हैं, काज करता है डिजीज। ठीक है, जो कि म्यूकोजल लेवल पे होता है। ठीक है, इस तरह के सुपरफिशियल से इन्फेक्शन काज करते हैं, जो कि हमारी हेयर्स में डिफरेंट लाइक डिफरेंट से जो कि फंगल होता है। ठीक है,
वाइट, ब्लैक, ठीक है, जो कि नाम है डिफरेंट नाम के, जो कि फंगस जो कि डिजीज कॉज करता है, ठीक है, जो कि सुपरफिशियली जो कि स्किन म्यूकस लेयर पे, ठीक है, जो कि स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन पे या हेयर पे या नेल्स पे, ठीक है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम, ठीक है, जो कि टैबलेट देते हैं एंटी फंगल ड्रग, ठीक है। तो ये इसकी क्या है कि एंटी फंगल ड्रग क्या है कि ये एक इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि या तो वो सुपरफिशियली होता है या सिस्टमेटिकली होता है, ठीक है। फिर हम इसकी, ठीक है, अगर साइड ऑफ एक्शन की बात करें, ठीक है, ये क्या करता है, जो कि एंटी फंगल ड्रग्स में एक्ट ऑन द फंगल सेल वॉल, ठीक है, ये जो कि एंटी फंगल जो है वो क्या करते हैं अगेंस्ट फंगल के अगेंस्ट उसकी सेल वॉल की क्या करते हैं सिंथेसिस करते हैं, लाइक क्या है, जो कि अगर हम मेमेलियन की बात करें तो मेमेलियंस में जो कि सेल के अंदर जो कि क्या होता है कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, इसकी सिंथेसिस अगर हम इसके अगर उसके खिलाफ देते तो अगर इस फंगल में क्या होता है, फंगल में एल्गेस्ट्रोल होता है, ठीक है, जो कि हम क्या करते हैं डिफरेंट मेडिसिन देते हैं। अगर हम एम्फोटेरिसिन बी की बात करें तो एम्फोटेरिसिन बी दे देते हैं, बी क्या करते हैं वो बाइंड करते हैं एल्गेस्ट्रोल के साथ, फिर वो इसकी क्या करते हैं जो कि उसको क्लोज होने नहीं देता है फोटोसिंथेसिस लेवल पे, हम ये इसमें मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह की इसकी सेल की डेथ करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट सेल वॉल की सिंथेसिस करते हैं फंगल की, ठीक है। तो हम ये इसके क्या कर इसमें मैकेनिज्म में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशंस में क्या है, क्लासिफिकेशन ये जो कि पोलिनिन एंटीबायोटिक्स, ठीक है, इसकी क्लासिफाई है एजोल्स, ठीक है, ट्राइजोल्स, ठीक है, एलन एमाइंस, ठीक है, ये इसकी क्या है डिफरेंट इसकी क्लासिफिकेशंस है। इसमें भी डिफरेंट क्या है मेडिसिन है, एजोल्स में भी डिफरेंट मेडिसिन टैबलेट ड्रग्स आते हैं, इसकी डिफरेंट जो कि यूजेस और इसकी क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज बॉडी के डिफरेंट इफेक्ट होता है, वो हम आगे इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, डिटेल वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे। जो आज है हम सबसे पहले जो कि पोलिनी एंटीबायोटिक के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे आज इस वीडियो में, जिसमें क्या है एम्फोटेरिसिन बी, नेस्टिन, ठीक है, हेमाइसिन, ठीक है, नेटामाइसिन, जो कि पोलिनिन एंटीबायोटिक्स में जो फर्स्ट जो हमारे आते हैं वो एम्फोटेरिसिन बी। तो हम डिस्कस करेंगे एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी क्या है, ठीक है, ये एंटी फंगल एक ड्रग है जो कि क्लासिफिकेशंस में आता है, पोलिन एंटीबायोटिक्स में इसकी क्लासिफिकेशंस में ये आ जाते हैं, ठीक है। इसकी अगर हम डिफिनेशन की बात करें, ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी क्या है, ये एम्फोटेरिसिन बी जो कि ऑब्टेन करता है, ठीक है, कहाँ से, स्ट्रिप्टोमाइसिन नोड्यूस से क्या करते हैं ये ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, वहाँ से नेचुरली मिल जाते हैं, जो कि क्या है पोलिनिन एंटीबायोटिक्स है, जो कि क्या है ये एक पोलिनिन एंटीबायोटिक है जो कि कंटेन मैंने डबल बॉन्ड, ठीक है, इस पे क्या होता है डबल बॉन्ड से ये बना होता है, फिर ये जाके क्या करते हैं जो कि फंगल के जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के जो बीच में, ठीक है, फॉस्फोलिपिड होता है, वहाँ पे क्या होता है सिटिरोल होता है, वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं वो उसके साथ जो कि बाइंड कर देते हैं, करके वो इसकी सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, करके बैक्टीरिया की क्या करते हैं वहाँ पे सेल की डेड करते हैं और जो फंगल है उसकी डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या है एम्फोटेरिसिन बी हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी एंटी फंगल स्पेक्ट्रम, ठीक है, अब देखो एम्फोटेरिसिन भी, ठीक है, जो कि हमने पहले ही जो कि ड्रग में पढ़ा था कि जो कि इसकी या तो एक्टिव स्पेक्ट्रम होता है या तो लेटेंट स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। एक्टिव स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो कि इसमें क्या होता है जो मीन्स नॉर्मली लो डोजेज मीन्स फ्यू बैक्टीरिया जो कि या फंगल हो तो फ्यू फंगल, ठीक है, इसमें इसकी हाई कैपेसिटी नहीं होता कि इसमें सबको मार दे, ठीक है, तो इसमें फ्यू को क्या करते हैं वो अगर दे दे तो वो मार देते हैं, अगेंस्ट वो स्टिमुलेट होता है रिएक्शन, हमें रिजल्ट मिल जाते हैं, ठीक है। जो कि लेटेंट में, ठीक है, ये दोनों मिक्स होता है, ठीक है, हाई और लो, ठीक है, जिसमें बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक दोनों मिक्स होते हैं। और अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो इसमें जो कि जितने भी जो है या अगर बैक्टीरिया के अगेंस्ट दे तो बैक्टीरिया सारे, अगर फंगल के अगेंस्ट दे दे तो फंगल के, ठीक है, ये इसकी क्या करते हैं किल करते हैं, ठीक है, जिसमें जो कि हाई उसकी डोज होते हैं, ठीक है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स मोस्टली जो है अगर बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो कि टैबलेट एंटी बैक्टीरियल या बैक्टीरियोसाइडल दे रहे हो तो बैक्टीरियोस्टैटिक दे रहे हो तो या जो कि एंटी फंगल जिसमें भी इसकी दे रहे हो तो इसकी ये कौन से इसमें आते तो ये एंटी फंगल स्पेक्ट्रम, ठीक है। एम्फोटेरिसिन बी हैज अ वाइड स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये वाइड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये जो मोस्टली जो कि फंगल जो है वो इसमें, ठीक है, वो
एम्फोटेरिसिन भी हम दे के क्या करते हैं, इसकी फंगल की ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि वो मोस्टली जो है इसको मार देते हैं, किल करते हैं, ठीक है। जो कि इट इनहिबिट्स क्या करते हैं, द ग्रोथ, ठीक है, इसकी जो ग्रोथ ऑफ कैंडिडा, ठीक है, या एब्लिकेंट हिस्टोप्लाज्मा, ठीक है, कैप्सुलेटम, ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट फंगस है, ठीक है, जो कि डिफरेंट फंगस क्या करते हैं, डिफरेंट डिजीज काज करते हैं। तो ये हम इसको दे के ये सारे, ठीक है, इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये सारे ये क्या करते हैं, इसकी जो ग्रोथ है इनको क्या करते हैं, किल करते हैं, इसलिए ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं, ठीक है। जो कि अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, एंटी जो कि फंगिस्टाइटिक, जो कि लो क्या होता है इसकी, या फंगिसाइडल्स जो कि हाई कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है। इसकी जो कि एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में जो कि फंगिस्टैटिक है, जो इसकी जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है इसकी रिप्लिकेशन को, या इसकी मेटाबॉलिज्म को, या इसकी ग्रोथ को रिप्लिकेशन करता है, ये इसकी क्या होता है, लो होता है। ये क्या है, फंगिसाइडल्स हाई कंसंट्रेशन में, जो कि वो क्या करते हैं, जो मोस्टली जो है फंगल है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंगल, इसको क्या करता है, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे एग्जांपल, डिफरेंट फंगल के एग्जांपल, ठीक है, इसकी ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया था, उसकी क्या करते हैं, वो डिफरेंट फंगल की क्या करते हैं, किल करता है। तो इसलिए जो कि हाई होता है इसकी, जो कि इसलिए बैक्टीरियासाइडल होता है, ठीक है, जो कि फंगल की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसकी डेथ करता है। तो कि ये क्या है, एंटी जो कि फंगल स्पेक्ट्रम, ये क्या है, एम्फोटेरिसिन, जो एक वाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। फिर इसकी अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, ठीक है, ये किस तरह फंगल को डेथ करता है, ठीक है। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो एम्फोटेरिसिन बी क्या है, इसका एर्गोस्टेरोल, ठीक है, ये एक एर्गोस्टेरोल है जो कि इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द फंगल सेल, जो कि फंगल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसको इस एक्सप्लेन कर ले तो फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये एक फंगल सेल है, ठीक है, ठीक है, ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है ये फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसको इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या क्या आता है, ठीक, यहाँ पे स्टिरोल, इनके बीच में क्या होता है, स्टिरोल प्रेजेंट होता है। जो अगर हम एम्फोटेरिसिन बी दे तो ये एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है, ये आके वहां पे बाइंड करता है। अगर हम इसकी यहाँ पे करें फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये ठीक है, ये इसकी लेयर है फॉस्फोलिपिड की, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पे, ठीक है, मैं दूसरे मार्कर से शो करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसमें क्या है, ठीक है, ये यहाँ पे ना, ठीक है, एम्फोटेरिसिन भी जो कि आके यहाँ पे क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लीकेज होने नहीं देता उसमें ना, जो कि कंस्ट्रक्टिव हुआ तो इसमें क्या होता है, जो कि नॉर्मल मेम्ब्रेन की इन और आउट की लीकेज हो जाते हैं। तो इसकी क्या है, सिंथेसिस जो है इसकी क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन की क्या करता है, डेड करता है, ये आके यहाँ पे क्या होता है, बाइंड होता है, ठीक है, इसकी बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की। तो इस तरह इसकी सेल की क्या करते हैं, डेड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, थ्रू दीज पोर्स, ठीक है, ये सारे जो पोर्स है इसमें जो कि कंटेंट होता है लीक्स आउट रिजल्टिंग, जो कि अगर ये लीक्स आउट होती कि ये आके इधर बेंड होते हैं, तो ये क्या है, जहाँ पे स्टीरोल होता है, ठीक है, इसके तो ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये और ये स्टीरोल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की, यहाँ पे आके एम्फोटेरिसिन बाइंड करते हैं। इनकी जो है यहाँ पे क्या होता है, जो कि मेम्ब्रेन की जो इन और की जो आइस की लीकेज हो जाते हैं, तो इसकी क्या होता है, ये स्टीरोल की क्या होता है, सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है। तो वो ये सेल की क्या होता है, डेथ होता है, क्योंकि एम्फोटेरिसिन, ठीक है, इसमें फंगल्स में, ठीक है, जो कि एर्गोस्टेरोल होता है, ठीक है, इसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, और जो कि अगर हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। तो ये एक काम करते हैं एम्फोटेरिसिन भी, ठीक है। और अगर इसकी ये पोर्स, ठीक है, जो कि लीकेज करता है रिजल्टिंग, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, इसकी क्या करता है, सेल की डेथ करता है, ठीक है, इसकी जो कि एंटी फंगल सेल मेम्ब्रेन की क्या करता है, डेथ करता है। जो कि एम्फोटेरिसिन भी हैज़ अ ग्रेटर एफिनिटी, जो कि इसकी ग्रेटर एफिनिटी होता है, ठीक है, फंगल्स मेम्ब्रेन्स में
जो कि एस्टिरोल पे, ठीक है, जो कि एर्गोस्टिरोल है, उस पर क्या होता है, हाई एफिनिटी होता है, तो ये इसकी सिंथेसिस करता है, जो कि लीक आउट करके इसकी सिंथेसिस करता है। फिर इसकी हम फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, आया कि ये एम्फोटेरिसिन भी फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है या फार्माकोडायनेमिक्स में आता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें, ठीक है, ये फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है, ठीक है। ये फार्माकोकाइनेटिक्स में एम्फोटेरिसिन भी जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता है, जो कि, ठीक है, ओरली हम ये मोस्टली क्या करते हैं, एम्फोटेरिसिन भी जो कि ओरली नहीं देता, ये इंट्रावेनसली देता है, ठीक है। 90% जो कि बॉन्डेड होता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो ये क्या होता है, इनसोलुबल होता है वाटर्स में, ठीक है। मस्ट भी क्या होता है, भी कन्फर्मेटेड, जो कि क्या करता है, हम इसकी वाटर सोलबल होता है इसमें, जो कि इनसोलबल होता है वाटर के अंदर। तो ये क्या है, हम ओरली नहीं देता है, क्योंकि ये या तो फूड की वजह से या उसकी इसकी वजह से ये क्या करता है, इसकी इफेक्ट उसकी जो कि अगेन जो है इसकी अवेलेबिलिटी या बायो अवेलेबिलिटी जो है इसकी डिक्रीज होता है। तो ये क्या है, मोस्टली हम किसके थ्रू देते हैं, आईवी के थ्रू देते हैं, ये हाईली एब्जॉर्ब होता है, इसमें रिएक्शन काज करता है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट, ठीक है, मोस्टली जो कि ये डिस्टर्ब करता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, जो क्या है, जो कि इसकी फंगल के जो सेल के उस पर डायरेक्टली जाके क्या कहते हैं, इसके अफेक्ट करता है, जो कि हमारे जो बॉडीज में जो कि कोई भी इन्फेक्शन का हो इसकी वजह से, तो ये थ्रू आउट द बॉडी पे क्या करता है, उसकी फंगल की जो कि वो डिस्टर्ब करता है उसकी जो नॉर्मल फंक्शंस हो, और इसकी रिकवरी कर देते हैं, जो कि क्या होता है, विद सोडियम डीऑक्सिलेट होता है और आर्टिफिशियल लिपिड होता है, टू फॉर्म लाइपोसोम्स होता है, ठीक है, जिसमें जो कि मेटाबोलाइज जो कि एक्सक्रीट होता है या प्राइमरीली इन यूरिन्स एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जो अगर हम इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें या और इसके एक्सक्रीट जो भी ड्रग हम एम्फोटेरिसिन टाइप की जो ड्रग देते हैं, एम्फोटेरिसिन देते हैं, तो ये मोस्टली जो कि क्या होता है, मेटाबोलाइज होता है और यूरिन के थ्रू ये क्या होता है, सेक्रेटेड होता है, जो इसकी एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होता है, जो कि प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। फिर हम आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट पे, ठीक है। आया अगर हम एम्फोटेरिसिन से ले ले तो इसके हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से डिजीज है, अगर हम एम्फोटेरिसिन भी लेने की वजह से कौन कौन से डिजीज हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, और इसकी वजह से डिफरेंट डिजीज काज करता है, ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट। तो जो एम्फोटेरिसिन भी लेने से फीवर होता है और चिल, फीवर और चिल ये किस तरह काज करता है, क्योंकि ये जो है दीज ओकर्स mostly commonly क्योंकि 1 to 3 hours after starting to the IV administration, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, एम्फोटेरिसिन लेते हैं इंट्रावेनस के थ्रू, क्योंकि ये हाईली एब्जॉर्प्शन होता है, ये डायरेक्टली जाके जो कि कॉमनली जिसमें, ठीक है, या 1 से लेकर 3 तक या 1 to 3 हॉर्स के ड्यूरेशन के दौरान ये क्या करते हैं, हमें स्टार्ट होता है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें शो होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो फीवर्स और चिल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। हमारी जो टेम्परेचर है बॉडी की वो इंक्रीज होता है और बुखार होना स्टार्ट होता है। ये क्या करता है, एम्फोटेरिसिन के एडवर्स इफेक्ट है हमारे बॉडी के, क्योंकि ये हमारे बॉडी के जो नॉर्मल टेम्परेचर को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। और ये प्री मेडिकेशन विद द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटी फायरेटिक्स हेल्प टू प्रिवेंट, ठीक है, जो कि हम इसके साथ क्या करते हैं, इसको फेवर्स और चिल को हम इसके रिकवरी या इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एम्फोटेरिसिन के साथ हम क्या कर देते हैं, प्री मेडिकेशन और या कॉर्टिकोस्टेरॉइड साथ देते हैं और एंटी फायरेटिक्स देते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इसको हमें फीवर और चिल से बचाते हैं। तो हम इसकी कम्बिनेशन में साथ दे देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो कि ये काज करता है रीनल इम्पार्टमेंट, क्योंकि ये हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये इसकी जो सिक्रीशन है वो मोस्टली कहाँ पे जाते हैं, वो यूरिन के थ्रू होता है। तो ये जो कि काज करता है रीनल इम्पार्टमेंट, ठीक है। रीनल की क्या डिसफंक्शन काज करता है, तो ये किस तरह करते हैं, क्योंकि ये डिस्पाइड होता है लो एक्सक्रीट, ठीक है, जो कि जो एक्सक्रीशन है लो होता है वहाँ से यूरिन से, अगर वो वहाँ से पूरे एक्सक्रेट ना हो तो इसकी ड्रग, ठीक है, इन द यूरिन, जो कि पेशेंट में भी एक्सिबाइड डिक्रीज GFR एंड रीनल ट्यूबुलर फंक्शन, ठीक है। तो ये ग्लूमर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, जो कि फिल्टर्ड करते हैं यूरिन की, वो क्या करता है, उसकी क्या करता है, फिल्ट्रेशन की जो रेट है, ग्लूमर फिल्ट्रेशन रेट, उसको डिक्रीज कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो कि हमारी जो यूरिन में, ठीक है, इसकी वजह से एल्बुमिन यूरिया काज कर सकते हैं, ठीक है, एल्बुमिन रिमेन होता है, ठीक है, इसमें। तो रीनल
डिसफंक्शन काज करते हैं, इसकी ट्यूबुलर फंक्शन को क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन काज कर सकते हैं अगर वो प्रेजेंट रहे एम्फोटेरिसिन भी, ठीक है। जो कि यूज़ हम करते हैं, अगर हम इसकी बात करें हाइपोटेंशन, ठीक है, ये क्या करते हैं, हाइपोटेंशन भी काज करता है। तो वो किस तरह काज करते हैं, जो कि मोस्टली अगर हम यूज़ करें, ठीक है, इसकी बात करें तो शोक कर देते हैं, ठीक है, शोक को जो कि काज करता है। अगर हम एम्फोटेरिसिन भी जो कि इंट्रावेनसली देते तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब, डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाता है, हमारी ब्रेन्स में, ठीक है, वेन के थ्रू मोस्टली, क्योंकि ब्रेन्स जो कि क्या करता है, ये सेकेंडों में ये क्या करता है, अगर इसकी ब्लड सप्लाई ना हो तो ये ब्रेन क्या हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो ये ब्रेन में जो ब्लड की सप्लाई वो जल्दी होता है, तो वहाँ पे ब्लड जो ब्रेन की टिश्यू के लिए बहुत ज़रूरी होता है जल्दी ब्लड पहुँच, तो इसके लिए क्या होता है, तो वो जल्दी वहाँ पहुँच जाता है, वो वहाँ पे शोक काज करते हैं। जो कि अगर फॉल ब्लड प्रेशर्स, ठीक है, जो कि हमारी ब्लड प्रेशर्स क्या करते हैं, सडनली क्या करता है, डिक्रीज करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइपोकेलेमिया होता है, ठीक है, जो कि पोटाशियम की लेवल लो होता है, ठीक है। तो हम इसको पोटाशियम सप्लीमेंटेशन देते हैं, ठीक है, इसकी जगह पर हम उसके साथ साथ पोटाशियम सप्लीमेंटेशन देते हैं, ठीक है। पेशेंट को केयर मस्ट एक्सरसाइज जो कि टेकिंग डॉक्सिन देते हैं, काज पोटाशियम, ठीक है, फ्लैक्चुएशन से जो उससे बचाने के लिए हम उसकी पोटाशियम सप्लीमेंट साथ दे देते हैं। तो इस तरह हम इसकी क्या करते हैं, काज से बचा देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या करते हैं, यूज़ लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी देते हैं, जो कि मिनिमाइजली रिस्क है नेफ्रोटॉक्सिसिटी के लिए, कि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी काज करता है इसमें, किसमें, रीनल इम्पार्टमेंट में, ठीक है, इसकी यूज की वजह से, ठीक है। फिर आते हैं इसकी और जो है इसमें जो डिस्टर्ब करते थे वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस काज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, जो कि एडिंग करते हैं, जो एम्फोटेरिसिन भी हेपरिन में, ठीक है, जो कि इन्फ्यूजन खास करते हैं, जो कि एलिविएट करते हैं इसकी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो कि इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, ठीक है, थ्रोम्बिन में, ठीक है, थ्रोम्बिन की जो रेट है, ठीक है, वो इंक्रीज करते हैं, तो ये डिजीज काज करते हैं, ठीक है। ये था इसकी क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एम्फोटेरिसिन भी। फिर इसके बाद हम इसकी जो कि लास्ट में जो कि रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो किसी भी ड्रग की, ठीक है, रेजिस्टेंस, अगर हम एम्फोटेरिसिन भी जो है इसकी हाई डोज हम किसी भी ड्रग या किसी भी डिजीज़ के लिए हम उसके साथ साथ अगर हम या हाईली कॉमनली यूज़ करें तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो अपने आप को जो कि फंगल है बचाने के लिए वो इसकी अगेंस्ट जो कि क्या करते हैं, वो अपने आप को इसकी जो इम्यूनिटी है वो इसके अगेंस्ट स्टिमुलेट रेजिस्टेंट होने की वो करते हैं। वो फिर वो क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसके एडिक्ट होता है, तो वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं इसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो फंगल रेजिस्टेंस टू द एम्फोटेरिसिन भी ऑल्दो इन द फ्रीक्वेंट्स में, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड होता है डिक्रीज इन एर्गिस्ट्रोल कंटेंट ऑफ द फंगल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, या इसकी वजह से होता है, या दूसरा अगर एर्गिस्ट्रोल में अगर इसकी जो कि अगर फंगल की जो है एर्गिस्ट्रोल डिक्रीज हो, इसकी सेल मेम्ब्रेन में एर्गिस्ट्रोल होता है, तो इसकी वजह से वो बैक्टीरिया उसके साथ रेजिस्टेंट होता है, क्योंकि एर्गिस्ट्रोल जो हमारे एम्फोटेरिसिन भी है वो बाइंड होता है किसके साथ, एर्गोस्टेरोल के साथ, ठीक है। एर्गोस्टेरोल ही नहीं है तो उसमें डिक्रीज हो, तो वो क्या होता है, वो फंगल इसके अगेंस्ट में क्या है, हमारे इसकी रेजिस्टेंस होता है, तो हम एम्फोटेरिसिन दी दे तो इसकी कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। वो जो इन्फेक्शन है वो रिकवरी नहीं होता, ये इसके रेजिस्टेंस थे, ठीक है। तो ये सारे थे एम्फोटेरिसिन भी। कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।